आकस्मिक संलेखना की आवश्यकता पड़ी तो न कोई महाराज, न कोई क्षपक, न कोई और कोई साथी, न संगाती। प्रायोग मरण जो करते हैं वे ऐसे स्थान में पहुंच जाते हैं जहां पर सामान्य जनता का प्रवेश ही नहीं आता और एक आवाज़ तक नहीं आती। और भूल करके स्वर्ग जाने की भावना नहीं रखना, जाना तो पक्का है, पड़ेगा, पर जाना पड़े। संलेखना के समय पर ये संस्कार डालने की अपेक्षा से जब तक हलन चलन होता तब तक, जब तक अपने हाथ से पीछे उठा करके और स्थान का निरीक्षण करते हुए बैठना उठना आदि होता है, करवट आदि बदलना होता है, तब तक तो पीछे रखी रहती है। तो जब ये रुक गया तो इस पीछे को छोड़ दिया जाता है। तो वह कैसा होता है? तो ऐसा ही प्रयोग किया जाता है। न संस्तरो भद्र समाज साधन, न लोक पूजा निसंग वेदन, ततस्तु ध्यातु तु भगवान विमुक्त सर्वा वाहि वास। वाहि जो ये बुद्धि है, सबका त्याग करके आकिंचन धर्म की शरण में पहुंच जाते हैं और उसी को याद करते रहते हैं। जो ग्रहण किए हैं उनको भी छोड़ देते। यहाँ तक कि जब भक्त प्रत्याख्यान ही हो जाता है तो अब न कोई रस रहा है और न स्वाद रहा, न खाद्य रहा है, न पेय रहा है, न ही विकथा रही और न ही सत्कथा रही, कुछ भी नहीं। कोई भी मुनि महाराज के साथ भी क्योंकि इसलिए नहीं बोलते, बोलना ही बंद हो गया। किससे बोलना? बोलना बंद हो सकता है, सुनना बंद हो सकता है, देखना बंद हो सकता है, सारे बाहरी वस्तुओं से संबंध जो है टूट जाते हैं। धन घड़ी या धन्य घड़ी, ये समय वह जागृत रहते हुए साधक आकिंचन्य धर्म का पालन करता रहता है। मन में किसी प्रकार की आकुलता, जब तक बोल रहे हो तब तक तो ठीक है, बोलना बंद हो जाए तो हड़बड़ा जाता है। अरे मेरी बोली चली गई, मेरी बोली चल गई है, ये भी नहीं कह पा रहा, यूँ कर दिया तो घर वाले भी घबराते हैं। अरे आज नहीं कल, अरे रसने अंत समय में हिली या न हिली, उस समय क्या करोगे? किसी को बुलाओ, भैया वैद्य जी को बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ, फोन कर लो, विदेश से आ जाए दवाई, बहुत जल्दी आ जाती बताते हैं। मरते न बचावे कोई, मरते न बचावे हुई, या हमने हुई नहीं, अब कोई नहीं बचाने वाला, नहीं बचावनहारा कोई, यूँ समझो मन में भक्त प्रत्याख्यान हो जाता है। फिर भी मन में इच्छा जागृत हो सकती है। भगवान ये इच्छा जागृत न हो, इस प्रकार भगवान से प्रार्थना करते रहते। उपकरणों को भी बुद्धिपूर्वक छोड़े। भवने वने वा, चाहे वन हो चाहे भवन हो, कहीं भी हो, यह तो ऊपर का विचार है।
भीतर तो कुछ भी नहीं। चला करके इस प्रकार के स्थानों में प्रायोग मरण जो करते हैं वे ऐसे स्थान में पहुंच जाते हैं जहाँ पर सामान्य जनता का प्रवेश ही नहीं आता और एक आवाज़ तक नहीं आती। और रात दिन हाथी घोड़े वन्य पशुओं की वहाँ पर आरती परिचय के लिए कारणभूत ध्वनियाँ रात दिन सुनो और उनके दर्शन करो। उसके बीच में वे आसन लगा करके बैठ जाते हैं अथवा एक करवट से लेट जाते हैं और जब तक प्राणांत नहीं होगा न हिलना न डुलना। सम्यक प्रकार निरोध तो मन मचतान आत्मधाव तिन सुतिर मुद्रा देख भगवान उपल खाज खुजावत। बहुत दिन के बाद छड़ाला याद आ गई, प्रसंग के अनुसार याद आ गई। अब देखो त्रियंच भी भूल जाते हैं ये कौन है। ये मौन है तो जग संसार भी मौन है। ये बोलता है तो 20 बोलेंगे वो उत्तर देंगे। कैसा संकल्प होता है। आकिंचन्य धर्म का पालन इस प्रकार होता है। वह इस धर्म को यहाँ पर विधि परक न बता करके निषेध परक अर्थ निकाला गया। बायाभ्यंतर उपद्यो उपदियों का भी विसर्ग है। इससे पहले सूत्र में आए हैं ना, उत्सर्ग क्या है तो बाह्य और अभ्यंतर परिग्रह तो पहले छोड़ा है, अब क्यों याद कर रहे हैं। उपकरण के रूप में उपाधि का नाम एक प्रकार से उपकरण भी लिया। उपकारम करोति थी उपकरणम, जो उपकार करता है उसका नाम उपकरण है। तो अब उपकरण उपयोग में नहीं आता तो काय को उपकरण। हाँ अरे अभी अभी नई पीछे ली थी, छूट रही। क्या कर ये छूटना तो है ही। मान लो नया शरीर मिला है, 8 वर्ष अंतर्मुक्त हो गया और आकस्मिक संलेखना की आवश्यकता पड़ी तो न कोई महाराज न कोई क्षपक न कोई और कोई साथी न संगाती, कुछ भी नहीं हो रहा। तो वहाँ उपसर्गे दुर्भिक्षे जैसे रुझायाम च निप्रतिकारी धर्माय तनु विमोचन माहू संलेखना आर्या। आर्य लोग इसी का नाम संलेखना कहते। समर्थ महाराज जी का ये वाक्य कम से कम हमेशा जो बूढ़े होने जा रहे हैं याद रखना चाहिए। हम भी उसी में से हैं। है तो पक्का है, क्या बात हो गई। तो है ही नंबर में तो है। आगे पीछे गाड़ी में तो बैठना ही है। धन्य वे इस प्रकार के संकल्प को अंतिम क्षण तक, अंतिम श्वास तक बनाए रखते हैं। स्वर्ग के देव पहले से ही प्रतीक्षा में खड़े रहते हैं, ऐसे जैसे मेहमान के लिए खड़े रहते। स्टेशन तक पहुंच जाते हैं। गाड़ी वो नंबर देख लो कौन से में उतरने वाले हैं। उतरते ही स्वागत होता है। स्वर्गों में ये होना, लेकिन ध्यान रखो सागरोपमाई तक वहाँ पर छोड़ नहीं सकते। कहीं मन ऊब गया
दूसरे स्थान पर आप जा नहीं सकते जब तक पूछताछ नहीं करते। हम तो सोचते थे यहीं पर बेड़ी है, वहाँ बेड़ी नहीं हथकड़ी भी है। है? बिल्कुल कहीं भी नहीं जा सकते हम पूजन के लिए। हाँ हम भी चल रहे हैं, चलो और बैठ कर क्या, लेकिन अकेले नहीं जा सकते। दाम्पत्य जीवन, नियोग, हाँ वो तो जा सकते हैं देवी, ज़्यादा से ज़्यादा 55 पल की आयु या 5 पल की आयु कमी ना, आपको तो 2.5 और दूसरी इंद्राणी तैयार हो जाएगी। वो कहाँ चले गए? वो तो उसका अवकाश प्राप्त हो गया। एक जीवन में 40 नील तक संख्या एक सौधर्मेंद्र के काल में हो जाती। सुन रहे हो? हाँ, भूल करके स्वर्ग जाने की भावना नहीं रखना, जाना तो पक्का है, पड़ेगा, पर जाना पड़े, जाने के लिए तैयार हो जाए तो वे निदान हो जाएगा। हाँ, फिर तो मुक्ति दूर हो जाएगी। ये जितने भी नरक जाते हैं ऐसे निदान करते हैं तो वह मिलता तो है, लेकिन अनंत संसार बन जाता है। हाँ, कई बार नरक निगोद जाना पड़ता है। ये विषयों का ऐसा लोभ लालच ऐसी खतरनाक है। सम्य दृष्टि से बचता हुआ 2.5 सागरों को काल से 33 सागर है, किंतु अन्य जो चमक दमक है वह 16 सर्ग तक है। बाद में आप अकेलो अवतरे। हाँ, बस कोई भी वहाँ पर साथी संगाती है ही नहीं, कोई खटक पटक नहीं है, कोई वियोग नहीं है, कोई आश्चर्य नहीं है, कुछ भी नहीं है। दिन है न रात, न भूख सताती न प्यास, अकेलेपन कभी भी अखरता नहीं, तत्व चिंतन में लीन रहते हैं। ज़्यादा ज़्यादा टहलना चाहे तो अपने परकोटे बना हुआ रहता है, बस उसी में रहना है, मिलना किसी से भी नहीं। अज्ञातवास जैसा है, लेकिन उनको वह अखरता नहीं। 33 सागर भी चुटकी बुझाते बुझाते निकल जाते बंधु। यह सम्यक दर्शन का चमत्कार है और पूर्व जीवन में विषयों का, कषायों का, आरंभ का, परिग्रह का त्याग करने का परिणाम है। आकिंचन्य धर्म का पालन करने का ये चमत्कार है। इसको अपने आत्मा के ऊपर संस्कारित करो। तो आकिंचन मैंने कुछ भी नहीं। अब देखो थोड़ा सा उदाहरण दे देते हैं तो आपको ज्ञात हो जाए। कोई महोत्सव था या और कोई भी अवसर था, निमंत्रण बहुतों को दिया गया था, और वो अपने समय पर आएंगे तो पहले जो व्यंजन आदि बना रहे थे, बनाते बनाते ताज़ा ताज़ा अब बना दिया, लेकिन बन तो गए व्यंजन, लेकिन एकदम हाथ से लड्डू टाइप बना दिया, यूँ खोला,
फुसक गया, फुस। 2 बार देखा तो फुस, अब क्या करें, और सब लोग आने वाले, जल्दी करो, तो जल्दी कर ली। दूसरे मुनि जो शेष थे तो उनको ले लिया और पुनः चाशनी तार शीरा, हाँ, वो पुनः बना दिया। पुनः बना करके जो होशियार था उसने देखा, अब देखो शीरा कैसे बनाया जा रहा, देख लो इधर। हो, देखने लगे तो गलती खाई थी ना, उसने बना दिया, ये देखो, ये फिसला नहीं, कुछ भी नहीं किया। हाँ, आप बहुत होशियार है। बैठ गए। अब जब पंगत बैठ गई, सबको परोस दिया गया। चाशनी तो बहुत अच्छी बनी थी शीरा। जब दे दिया, भूख तो थी तो कई व्यक्तियों को, जब उसको फोड़ करके लेना था ना, अंगूठे से फूटा, न इससे फूटा, यूं लगाया, कुछ नहीं हुआ, और दांतों को लगाया, दांत टूटने। तो वो जो मेहमान थे वो कहते हैं, आपने एक भूल की है। क्या है? एक कम से कम हथौड़ा तो रख देते। इतनी कमी है अब। आकिंचन थोड़े भी कमी रखते हैं, कच्ची रह जाती है तो फुसक जाता है, और थोड़ी सी भी ज़्यादा करते हैं तो टूटता नहीं है, फूटता नहीं है। इसी प्रकार का कुछ होता है, जब तक कुछ न कुछ अटका हुआ रहता है, या फुसक या तो हाँ मन चाहे वह नहीं हो सकता। अब आप ही लोग देख लो, आकिंचन कितना बहुत अच्छी बात है, क्या अच्छी, कहने में अच्छी है, दांत टूट जाते हैं। होता है कि नहीं? तो होता है पक्का। थोड़ा सा भी अंतर आए नहीं, वो कार्य हो नहीं सकता। तब कहीं जाकर के प्रायोग मरण अपने जीवन में घटित होता है। जब तक अभ्यस्त नहीं होता, तब तक इस धर्म की बात ही नहीं करो। बात तो कर ले, लेकिन ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होता ही रहता है। बहुत दृढ़ता की आवश्यकता है, बहुत निश्चय की आवश्यकता। निश्चय का मतलब किसी भी प्रकार से उसमें कमी न हो। तब कहीं जा कर के मन से भी मुड़ना नहीं, वचन से भी मुड़ना नहीं, और काय से भी मुड़ना नहीं। 1 मिनट नहीं, 2 मिनट नहीं, बस चल दिया तो चल दिया पीछे तक, जब तक कोर्ट नहीं आ पाता है, नहीं तब तक नगर के सारे लोग हो जाते हैं। फिर बाद में वो समझते हैं कि भैया इधर स्मशान है, उधर आगे नहीं बढ़ते। हमने जो कुछ भी करना तो कर लिया, वो लौटना ही नहीं चाहते हैं, तो हमें क्यों, हमें तो लौटने का त्याग थोड़े ही, चले जाते हैं। पूरे जीवन पर्यंत हम आपके साथ रहेंगे, वो संकल्प कहाँ गए? हाँ बोलो, नहीं समझे? यह सामने सामने प्रतिज्ञा कराई, जलधारा छोड़ी है, लेकिन घर का राग्रह को वनिता बेड़ी, परिजन है रखवा, वहाँ केवल वो देहरी तक ही
ज़्यादा ज़्यादा आंगन तक, उधर एक पैर और इधर एक पैर। और ये ग्रह लक्ष्मी वो अकेली क्या करेगी? बोलो, आप अकेले अवतर है। ये दशा है। हाँ? साथी सगा न कोई, बीच में ही साथी आ जाते हैं और बीच में ही चले जाते हैं। क्यों? आपने कैसी प्रतिज्ञा की थी? ऐसी की थी हमने, ऊसे ऊपर ऊपर की थी। ऐसे थोड़ी होती है प्रतिज्ञा, तो प्रतिज्ञा है। मन में जो हमने किया था वो आपको ऐसे थोड़ी बताया था। संसार का कोई विश्वास नहीं रखना भगवान को छोड़ करके, हैं? हाँ, हमारी प्रतिज्ञा है, हम भगवान को छोड़ करके किसी के लिए वचन नहीं देंगे, भले ही प्रवचन देंगे लेकिन वचन नहीं देंगे। एक आध बार तो महाराज वचन तो दे दो, भरोसा नहीं। हाँ हाँ, देखो तो भाई महामंत्र है हमारा, नहीं समझी? महामंत्र है, करना है आवश्यक। ऐसे ही धार्मिक वातावरण में संकल्प लिए जाते हैं, छोड़ना ही नहीं। तो किंचित मात्र भी दोष रह जाता, कमी रहती है, तो वो कार्य नहीं हो सकता। इसलिए भक्त प्रत्याख्यान जीवन पर्यंत के लिए होता है। उपवास 6 महीने तक ज़्यादा होता है, फिर बाद में 6 महीने का प्रत्याख्यान है। महाराज गुरुओं के सानिध्य में उपवास लिया गया और गिन रहे हैं, नहीं समझे? गिन रहे हैं बिल्कुल। 6 महीने का अर्थ ही यही है। भूल गए तो ऐसे थोड़ी भूल सकते। अब 6 महीने के लिए दिया। इस प्रकार जीवन पर्यंत करने के उपरांत भी जब वृद्धावस्था आती है, उस समय उसको जीवन पर्यंत के लिए त्याग कर दो, ऐसे कह दे, बच गया तो हाँ हाँ, बच गया तो क्या करेंगे? भूख कैसे सताएगी? भूख को कैसे मिटाएंगे? ऐसे मासोपवास होने के उपरांत भी तपस्वियों को यह डर सताता रहता और छोड़ नहीं पाते। अंतिम दिन तक वह कुछ न कुछ पान करते रहते, पानी लेते रहते हैं। हमारे कहने से आप ले लो पानी, कुछ कहते नहीं लेंगे हम, और हमारे कहने से आप छोड़ दो, ये बहुत जल्दी जाने वाला है, आपके कहने से हम नहीं लेंगे, आज भी मैं उठूँगा। ऐसा है। क्यों? पूर्ण आयु तक, मृत्यु तक आजीवन त्याग करना अपने आप का साहस का काम। इसीलिए भक्त प्रत्याख्यान कोई करता है, नियम संलेखना और यम संलेखना लेता है, दूर भी क्यों न हो कोई श्रमण, वो जल्दी चलो भैया, नहीं समझे? वो कौन सा साहस देखे? यूँ है काया, यूँ है सोंठ की भांति, कुछ भी नहीं रहा, हड्डी और चमड़ी रह गई। किंतु वह कहता है अभी इसमें काफ़ी ताकत है। आप लोग इकट्ठे तो हो रहे हो,
आप, ऐसे ये प्राण नहीं निकलने वाले हैं, इसलिए पानी भी अभी नहीं छोड़ा है, ध्यान रखो। कब छूटेगा? जल्दी है क्या? ऐसे स्पष्ट उत्तर देते हैं। हाँ? मेरे मरण की प्रतीक्षा कर रहे हो आप? हाँ? मेरे मरण की प्रतीक्षा कर रहे हो? ऐसा मैं मरने वाला नहीं हूं। ऐसे भाव भी हो सकते हैं और होते हैं, आगम में लिखा हुआ। श्रुत केवली कल्पोपी, श्रुत केवली कल्प, कल्प मैंने समान अर्थ है, वो भी नहीं छोड़ पाते। छोड़ने के बाद भी उनको यह भूख और प्यास सताते रहते। एकदम बिल्कुल तापमान गिर गया था, अब देखो क्या हो रहा है। तप रहा है। अभी आंसू नहीं आया, आने दो, फिर तो हिरण भी काले पड़ते हैं। हाँ, गर्मी के दिन में चमड़ी उखड़ती नहीं, लेकिन सर्दी के समय पर ऊपर ऊपर की खाल निकल नहीं जाती। वह लाल लाल जो हिरण होते हैं काले हो जाते हैं, ऐसा। और यह भी चमड़ी के ऊपर कुछ मिट्टी आदि को बैठ जाते हैं तो उखड़ती नहीं जल्दी। ये दशा शरीर की है। अरे भैया, हार्ड की क्या बात कहें, हड्डियों की। हाँ, वह कैल्शियम की काफ़ी मात्रा है, जीवन पर्यंत पहुंचाया गया है, एकदम गलने वाला नहीं है। कई व्यक्तियों की शव जब अग्नि लगाई जाती है वो ढलक तो रहती है, लेकिन कुछ जैसे दीपक जलाया हो वैसे सीधे 8-10 स्थानों पर, अरे दीपक किसने जला दे, दीपक नहीं जल रहे हैं, वह भीतरी तेल है, नहीं समझे? हाँ, अठप्रहरी घी है, वो एकदम जल नहीं सकता, वो दीपक दिखेगा। ऐसा होता है, ईंधन कम पड़ जाती है, पुनः डालना पड़ता है। इन सब बातों को जो व्यक्ति अपने आंखों से देख लेता है वह सोचता है कि भैया ये बहुत कठिन है। संलेखना महान दुर्लभ वस्तु, आकिंचन से भी कई गुना दुर्लभ है। आप लोगों को चाहिए हाउ करने में सीख गए, तो ये कि गर्मी पड़ जाए तो पसीना पसीना हो जाए, भैया सिर दर्द कर रहा है, नहीं समझे? ऐसी गर्मी तो हमने कभी भी नहीं देखी जो क्षुल्लक अवस्था में देख रहे। हाँ, बहुत अच्छी बात। हाँ, अरे पंखा एक समय के लिए भी छूट जाए तो ये क्या हो गया? याद नहीं आता। जब ज्येष्ठ छेठ आएगा तो मालूम पड़ेगा। हाँ। देखो, हमारा आशीर्वाद तो है था, लेकिन आपको नमोस्तु कच्चा हो जाए तो क्या करेंगे बताओ? आपने नमोस्त किया था, पहले नंबर लगाया था, अब क्या हो रहा? पीछे क्यों हट रहे हो? हाँ, हटेंगे नहीं, बिल्कुल ठीक है। ये ऐसा है ना, जब पंगत में बैठ जाते तब हथौड़े लाना पड़ता तब कहीं जा करके वो काम होता है। इसलिए
जीवन में सब कुछ हो सकता है, लेकिन दुर्लभतम आकिंचन के साथ संलेखना का काल बहुत महत्वपूर्ण है।